नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम भाग 7 छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व बैंक के वर्ष 2021 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है छठवां। विश्व बैंक की वर्ष 2021 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में छठवें स्थान पर है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान पर तेलंगाना, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश, पाँचवें स्थान पर झारखंड और छठवें स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति शो के कर्मवीर कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ से किन्हें विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? इसका आंसर है फुलबासन यादव को। कौन बनेगा करोड़पति शो के कर्मवीर कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के फुलबासन यादव को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। फुलबासन यादव छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध समाज सेवी व पद्मश्री प्राप्तकर्ता हैं। बता दें कि प्रदेश में मां बमलेश्वरी सहायता समूह बनाकर सामाजिक कार्यों के लिए फुलबासन यादव आगे आई हैं और वर्तमान में करीब 2 लाख महिलाएं इस समूह से जुड़ी हैं। नदी उसी तरह सुंदर थी जैसे बाघ पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? इसका आंसर है संजय अलंग। नदी उसी तरह सुंदर थी जैसे बाघ पुस्तक के रचनाकार संजय अलंग हैं। वे IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में बिलासपुर संभाग के कमिश्नर हैं। दूसरा प्रश्न है, फरवरी 2021 में अमेरिका के नाचा संस्था द्वारा लोक कला रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को। बता दें कि 2 फरवरी 2021 को छत्तीसगढ़ स्टारडम सिने अवार्ड का आयोजन मेक कॉलेज सभागार समता कॉलोनी में आयोजित किया गया था, जिसमें नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा के द्वारा लोक कला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सम्मान लोक कला रत्न अवार्ड डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को दिया गया। बता दें कि डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर द्वारा निर्मित एवं अभिनीत फिल्म द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी अमेरिका न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित चैनल बी बॉप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चयन किया गया था। लोक कला के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए यह सम्मान डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर को छॉलीवुड स्टारडम सिने अवार्ड 2020 के गरिमामय कार्यक्रम में प्रदान किया गया। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस खेल अकादमी को साई ने मान्यता प्रदान की है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ आवासीय हॉकी अकादमी रायपुर को। राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ को पहली बार खेलों के विकास में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ हॉकी अकादमी रायपुर को साई ने मान्यता प्रदान की है। इसके साथ साथ राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर को भी स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। इसके तहत राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर को स्विमिंग, कुश्ती और एथलेटिक खेलों के लिए मान्यता दी गई है। बता दें कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत रायपुर में आवासीय हॉकी अकादमी तथा बिलासपुर में एथलेटिक, कुश्ती एवं तैराकी के लिए एक्सीलेंस सेंटर का प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। इसके पूर्व भी खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा तीरंदाजी के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर है 2 अक्टूबर 2019 में। छत्तीसगढ़ में 6 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 वर्ष आयु के महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराने के लिए पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019 से संचालित किया जा रहा है। इसे महात्मा गांधी की 185वीं वर्षगांठ पर 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया था। दूसरा प्रश्न है, बस्तर का प्रसिद्ध नवाखाई पर्व कब मनाया जाता है? इसका आंसर है भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में। बस्तर का प्रसिद्ध नवाखाई पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में मनाया जाता है। यह पर्व नए फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा फोर्टिफाइड चावल वितरण अभिनव योजना की शुरुआत कब से की गई है? इसका आंसर है 1 नवंबर 2020 से।
प्रारंभ में इस योजना को कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया था। इसके बाद इसे अब अन्य जिलों में भी शुरू किया गया। इस चावल का सबसे अधिक फायदा कुपोषित बच्चों को मिलेगा। इसका कारण इस चावल में विभिन्न विधियों द्वारा विटामिन B12, B6, आयरन, फोलिक एसिड जैसे विटामिन एवं पोषक तत्वों को जोड़ा गया है, जिसमें महिलाएं एवं बच्चों में होने वाले कुपोषण को दूर कर उन्हें स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। इसके लिए बजट 2020-21 में 5,80,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ का पोरा त्यौहार कब मनाया जाता है? इसका आंसर है भाद्रपद अमावस्या को। छत्तीसगढ़ का पोरा अथवा पोला त्यौहार भाद्रपद अमावस्या को मनाया जाता है। इस पर्व में मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है। इस दिन किसान बैलों को सजाते हैं। दूसरा प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में गूगल ने नई परियोजना के डायरेक्टर पद पर छत्तीसगढ़ से किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सुभा कुंबले को। विश्व की सबसे बड़ी आईटी कंपनी गूगल ने अक्टूबर 2020 में सुभा कुंबले को अपनी नई परियोजना के लिए डायरेक्टर नियुक्त किया है। वे इससे पहले गूगल मुख्यालय में कंपनी के प्रमुख सुंदर पिचई के कार्यालय में नई परियोजनाओं की शाखा में कार्यरत थीं। 39 साल की गूगल सुभा डायरेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अजयदीप सारंग कौन हैं? इसका आंसर है वेट लिफ्टर। अजयदीप सारंग एक वेट लिफ्टर हैं। अजयदीप सारंग राज्य के पहले क्वालिफाइड वेट लिफ्टिंग कोच बनने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने NIS पटियाला के डिप्लोमा एग्जाम में अच्छे अंक हासिल कर राज्य के पहले क्वालिफाइड वेट लिफ्टर बन गए हैं। बता दें कि उन्हें खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शहीद कौशल यादव पुरस्कार, गुंडाधुर पुरस्कार और शहीद राजीव पांडे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत कितने स्थानों में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट का विकास किया जा रहा है? इसका आंसर है 13 स्थानों में। छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत कुल राज्य के 13 स्थानों पर ट्राइबल टूरिज्म का विकास किया जा रहा है। इसके तहत राज्य के कुल 13 स्थानों पर 96 करोड़ की लागत से इको एथनिक टूरिज्म रिजॉर्ट निर्मित किए जा रहे हैं, जिसमें जसपुर, कुनकुरी, मैनपाट, कमलेश्वरपुर, महेशपुर, कुर्दर, सरोदा दादर, गंगरेल, एथियान गाँव, जगदलपुर, कोंडागांव, चित्रकोट एवं तीरथगढ़ शामिल है। बता दें कि स्वदेश दर्शन भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की सबसे अहम परियोजनाओं में से एक है, जिसके तहत एक विषय पर आधारित पर्यटन परिपथों का एक योजनाबद्ध ढंग से विकास किया जाना है। इस योजना का शुभारंभ 2015 में किया गया था। दूसरा प्रश्न है, राज्य में पढ़ना लिखना अभियान के तहत कितने वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने की पहल की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षरों को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पढ़ना लिखना अभियान के तहत 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षरों को स्वयंसेवी अनुदेशों के माध्यम से साक्षर किया जा रहा है। इसमें प्रथम चरण के तहत 2.5 लाख लोगों को साक्षर किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रारंभ में उन जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां महिला साक्षरता दर 60% से कम है। तीसरा प्रश्न है, सुराजी गांव योजना के अंतर्गत 2020-21 में राज्य के कितने नदी नालों को विकसित किया जाएगा? इसका आंसर है 151 नदी नालों को। राज्य में 2020-21 में नरवा, गरुवा, घुरवा, बारी, सुराजी गांव योजना के अंतर्गत 151 नदी नालों को विकसित किए जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ राज्य में भूजल संरक्षण और संवर्धन के लिए संचालित नरवा नाला विकास योजना के जरिए राज्य के नदी नालों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। राज्य में संचालित नरवा विकास योजना दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी का एक घटक है। नरवा विकास के माध्यम से वर्षा जल को सहेजने के लिए तेजी से नालों का उपचार किया जा रहा है। इसमें प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ राज्य के 1385 नरवा नाला उपचार के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 1372 नालों में वर्षा जल की रोकथाम के लिए बोल्डर चेक, गली प्लग, ब्रश हुड,
परकोलेशन टैंक जैसी संरचनाओं का निर्माण एवं उपचार कर पानी को रोकने और भूजल स्तर बेहतर बनाने का प्लान तैयार कर काम कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन किस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः निजीकरण करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है नगरनार स्टील प्लांट को। राज्य के बस्तर जिले में एनएमडीसी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा बनाए जा रहे नगरनार स्टील प्लांट को केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः निजीकरण करने की घोषणा की गई है। भारत सरकार द्वारा इसमें विनिवेश लाकर पूर्णतः निजीकरण करने की घोषणा किया गया है। नगरनार स्टील प्लांट को बस्तर जिले में 1980 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 30 लाख टन प्रति वर्ष होगी। इसके निर्माण में लगभग 23,140 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक निर्माण की मंजूरी दी गई है? इसका आंसर है महासमुंद जिले में। महासमुंद जिले के एथलेटिक्स के खिलाड़ियों को जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय सुविधा मिलने जा रही है। इन खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए जिले में 6.60 करोड़ की लागत से 400 मीटर का सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई है। इसे भारत सरकार के युवा कल्याण और खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत महासमुंद जिले में निर्माण की स्वीकृति दी गई है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र को पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान के लिए सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है रायगढ़ कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र को। रायगढ़ कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र को वर्ष 2019-20 में पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्र को हल्दी, अदरक, धनिया, मेथी, अजवाइन आदि मसालों की नई किस्मों के विकास, फसल सुधार अनुसंधान एवं विस्तार के लिए मिला है। यह समन्वित मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना सन 1996 में की गई थी। राष्ट्रीय तिलका मांझी पुरस्कार 2020 छत्तीसगढ़ से किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है मुरलीदास संत को। कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के रहने वाले मुरलीदास संत को तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें समाज सेवा के तहत वनांचल में रहने वाले आदिवासियों को जागरूक करते हुए उनके अधिकार दिलाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास के चलते मिला है। बता दें कि पौड़ी उपरोड़ा के ग्राम बिंझरा में रहने वाले मुरलीदास संत बीते 21 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुरलीदास संत ने विशेष रुचि के तहत वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ के विशेष जनजातियों के साथ, जिसमें पंडो, बिरहोर, कोरबा, बैगा समुदाय आते हैं, को जीवन जीने के अधिकार के तहत जागरूक किया और उन्हें वन अधिकार के तहत पट्टा दिलाते हुए संबंधित जमीन पर जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया। ग्रामीणों को सामूहिक श्रमदान से पानी की समस्या से निजात दिलाने के साथ साथ कुओं का निर्माण कराना और लोगों को जोड़कर पौधारोपण कराने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, जल स्रोतों के संरक्षण संवर्धन के लिए राज्य के किन 2 जिलों को 2019 का नेशनल वाटर अवार्ड दिया गया है? इसका आंसर है बिलासपुर व सूरजपुर जिले को। राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण व संवर्धन के लिए बिलासपुर व सूरजपुर जिले को 2019 का नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य के नरवा कार्यक्रम के तहत पुरस्कृत किया गया है। नदी नालों के पुनरुद्धार के लिए किए गए कार्यों के लिए बिलासपुर जिले को और जल संरक्षण के कार्यों के लिए सूरजपुर जिले को जल शक्ति मंत्रालय की ओर से देश के सर्वश्रेष्ठ जिलों में प्रथम स्थान मिला है। इन 2 जिलों को 2019 का नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया। इसमें बिलासपुर को ईस्ट अंडर रिवाइवल ऑफ रिवर कैटेगरी में और सूरजपुर जिले को ईस्ट अंडर वाटर कंजर्वेशन कैटेगरी में पुरस्कार हासिल हुआ है। तीसरा प्रश्न है, विमेंस वर्ल्ड समिट 2020 के तहत आदिवासियों के उत्थान के लिए राज्य से किसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है निर्मला कुजूर को। वुमेन्स वर्ल्ड समिट अवार्ड 2020 के तहत आदिवासियों के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ की निर्मला कुजूर को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिनेवा की अंतर्राष्ट्रीय संस्था वुमेन वर्ल्ड समिट फाउंडेशन की ओर से प्रदान किया गया है।
जनजातीय समुदायों को जागरूक करने के लिए समर्पित निर्मला 13 साल से जन जागरण की मशाल थामे समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही हैं। उन्हें इन्हीं कार्यों को देखते हुए यह सम्मान $1000 की पुरस्कार राशि के साथ प्रदान किया गया। वह कोरबा जिले की निवासी हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ बेंगलुरु की तर्ज पर वाटर एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च पार्क बनाया जाएगा? इसका आंसर है आरंग, रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिला के आरंग में बेंगलुरु की तर्ज पर वाटर एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च पार्क बनाया जाएगा। राज्य शासन ने वाटर एजुकेशन एंड रिसर्च पार्क के लिए 18 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह 4.5 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। राज्य का यह पहला रिसर्च पार्क होगा जहां इंजीनियरिंग व प्लम्बरों के साथ साथ स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट को डिजिटल व प्रैक्टिकल माध्यम से वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना है? इसका आंसर है रायपुर जिले में। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना है। देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रस्तावित 22 परियोजना में छत्तीसगढ़ के रायपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल और हरियाणा के अंबाला व हिसार में बनाया जाएगा। इस परियोजना के तहत असम के जोगी घोपा में देश में पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। इस योजना के तहत पार्क से लोगों को सीधे हवाई, सड़क, रेल व जल मार्ग की सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके लिए यह बुनियादी विकास केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान को बायोलॉजिकल हेरिटेज के रूप में विकसित करने की योजना है? इसका आंसर है कोंडागांव जिले के गढ़घनौरा को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोंडागांव जिला स्थित गढ़घनौरा को बायोलॉजिकल हेरिटेज के रूप में विकसित करने की योजना है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन विकास की दृष्टि से कोंडागांव जिले के केशकाल से कुछ दूर स्थित गढ़घनौरा को बायोलॉजिकल हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ प्राचीन काल के अवशेष देखने को मिलते हैं। निरीक्षण के उपरांत यहाँ विभिन्न प्रकार के वनौषधि प्रचुरता में पाई जाती है। इन औषधियों में विशेषकर मालकांगनी एवं विभिन्न प्रकार के कंदबेला पाई जाती हैं। जैव विविधता से परिपूर्ण पुरातत्व स्थल को जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के प्रावधान अंतर्गत जैव विविधता विरासत स्थल बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस थाने को उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है झिलमिली सूरजपुर को। सूरजपुर जिले के झिलमिली थाना को उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें त्वरित एक्शन, सही प्रशासन व थाने के आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रदान किया गया है। उत्कृष्ट थाना में झिलमिली को देश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें प्रथम स्थान मणिपुर राज्य के नोंगपोक सेकमई थाना को प्राप्त हुआ है। तीसरा प्रश्न है, 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था? इसका आंसर है 90 लाख मीट्रिक टन। 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। इस वर्ष राज्य में 20-21 में सर्वाधिक धान की खरीदी हुई है, जिससे 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वर्ष 2020-21 में राज्य गठन के 20 वर्षों में इस वर्ष छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 92 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का नया कीर्तिमान रचा है। वर्ष 2021 में पंजीकृत 21,52,000 किसानों में से 20,53,000 किसानों ने अपना धान बेचा है। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक कौन हैं? इसका आंसर है रानू साहू। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक रानू साहू हैं। रानू साहू की इस पद पर नियुक्ति नवंबर 2020 में हुई थी। बुलंदमेज फिल्म के निर्देशक का क्या नाम है? इसका आंसर है मनोज वर्मा। बुलंदमेज फिल्म के निर्देशक का नाम मनोज वर्मा है। बता दें कि यह फिल्म बुलंदमेज संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर बनी है। हमारा दूसरा प्रश्न है, राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 पुरस्कारों में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है सरगुजा जिले ने।
राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 के अंतर्गत सरगुजा जिले ने स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 19 नवंबर 2020 विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर राज्य स्वच्छता पुरस्कार 2020 में सरगुजा जिले ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विजेताओं को पुरस्कार राशि का वितरण किया गया। नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्वच्छता के क्षेत्र में अव्वल स्थान हासिल करने के साथ साथ सरगुजा जिला ने स्वच्छता में प्रथम स्थान हासिल कर प्रदेश में अपनी पहचान बनाई है। बता दें कि स्वच्छता के अंतर्गत राज्य स्तर पर सरगुजा जिले से 9 श्रेणियों में 11 विजेताओं का और जिला स्तर पर 8 श्रेणियों में 19 विजेता प्रतिभागियों का चयन किया गया था। सरगुजा जिले को राज्य में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके तहत जिले को 1 करोड़ रुपए की राशि तथा जनपद पंचायत लुंड्रा को ओडीएफ स्थायित्व हेतु 50 लाख रुपए तथा ग्राम पंचायत पुहपुटरा को ओडीएफ स्थायित्व के लिए 20 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें कुल 4 करोड़ 35 लाख रुपए में से 1 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि सरगुजा को प्राप्त हुई है। तीसरा प्रश्न है, राज्य के किस जिले में पक्षी विचरण प्रक्षेत्र तैयार किया जाएगा? इसका आंसर है दुर्ग जिले के बिलौदी में। बता दें कि पिछले कुछ सालों से लगातार प्रवासी पक्षियों का दुर्ग जिला ठंड के दिनों में ठिकाना बना हुआ है। यहाँ मुख्य रूप से बिलौदी, ठगड़ा बांध, धनोरा, जवाहर उद्यान भिलाई, मरोदा टैंक, मनगट्टा व आसपास के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में विदेशों से प्रवास कर पक्षियों की 31 प्रजातियां यहां पहुंचती हैं। इसे देखते हुए अब जिला प्रशासन ने बिलौदी को पक्षी विचरण प्रक्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया है। इसे पक्षी विचरण प्रक्षेत्र बनाने का कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। यहाँ 5 करोड़ रुपए खर्च कर वाटर स्टोरेज टैंक का निर्माण भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य में 2020 तक पात्र कुल किसानों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 21.45 लाख। वर्तमान में राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों की संख्या 29,80,000 से अधिक हो गई है, यानी कि लगभग 30 लाख। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत देश भर में प्रथम स्थान का राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त किया है। इस योजना के तहत किसानों का सर्वाधिक पंजीयन बिलासपुर जिले में पूरे देश भर की तुलना में सर्वाधिक हुआ है। इस योजना के क्रियान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बिलासपुर को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। दूसरा प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म राज्य में कहाँ स्थित है? यह स्थित है दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के धौरा भाठा गांव में। एशिया का सबसे बड़ा सीताफल फार्म दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के अंतर्गत धौरा भाठा गांव में स्थित है। यहाँ लगभग 500 एकड़ के इस फार्म में 20 प्रकार के फल लगे हुए हैं। इसमें से केवल 180 एकड़ जमीन में सीताफल लगा हुआ है। बता दें कि यहाँ बालानगर प्रजाति के सीताफल उगाए जाते हैं, जो कि सीताफल की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति मानी जाती है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य के किस ग्राम को गोद लिया है? इसका आंसर है कोंडागांव जिले के सल्फीपदर गांव को। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोंडागांव जिले के सल्फीपदर गांव को गोद लिया है। बता दें कि वनों की सुरक्षा और काली मिर्च की खेती में अलग से पहचान बना रहे कोंडागांव जिले के सल्फीपदर गांव को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने गोद लिया है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के साथ प्रेरित करना है। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को शहरी गवर्नेंस में पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है तीसरा। छत्तीसगढ़ राज्य को शहरी गवर्नेंस में पूरे देश में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। देश में शहरी गवर्नेंस में प्रथम स्थान उड़ीसा राज्य, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ है। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 28 नवंबर को। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के गठन हेतु विधेयक को छत्तीसगढ़ विधानसभा में 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया था। इसीलिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिवर्ष 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक खेती फार्म किस जिले में बनाया गया है? इसका आंसर है दुर्ग जिले में।
छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा खेती फार्म दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम धौरा भाठा में बनाया गया है। यहाँ 181 एकड़ में 20 प्रकार के फलों की खेती की जाती है। इसमें सीताफल, एप्पल, बेर, अमरूद, ड्रैगन फ्रूट प्रमुख हैं। इन फलों की डिमांड देश भर में है। यहाँ खेती पूरी तरह ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है। ऑर्गेनिक खाद और कीटनाशक सहजता से उपलब्ध हों, इसके लिए 110 गिर नस्ल की गायें भी पाली गई हैं। यह ऑर्गेनिक खेती पर आधारित एशिया का सबसे बड़ा फार्म है, जहां पूरी तरह से जैविक पद्धति से खेती की जाती है। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? इसका आंसर है सन 1933 में। महात्मा गांधी जी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन 22 से 28 नवंबर 1933 में हुआ था। उनका आगमन 22 नवंबर 1933 को छत्तीसगढ़ में हुआ। उनका छत्तीसगढ़ आने का उद्देश्य अछूतोद्धार कार्यक्रम के लिए था। उनके साथ उनके सहयोगी मीराबेन ठक्कर बापा, महादेव देसाई एवं जमुनालाल बजाज की पुत्री भी थी। उन्होंने इस दौरान दुर्ग, रायपुर, धमतरी और बिलासपुर में समय बिताया। महात्मा गांधी का पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। उनके साथ उनके सहयोगी मौलाना शौकत अली भी साथ आए थे। उनका पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। इस आगमन के दौरान तिलक स्वराज फंड के लिए धन एकत्रित भी किए गए थे। तीसरा प्रश्न है, ललित सुरजन का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर है पत्रकारिता। ललित सुरजन का संबंध पत्रकारिता क्षेत्र से है। वे देशबंधु पत्रिका के वरिष्ठ संपादक थे। उनका दिसंबर 2020 में निधन हो गया।